आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बी से बीड़ी, बी से बिहार, कांग्रेस के ट्वीट पर बवाल। अब घटेंगे चिकन के सस्ते कपड़ों के दाम, लखनऊ में जीएसटी स्लैब बदलने पर व्यापारियों की राय। पानी में डूबे 1902 गांव, 4 लाख लोग, 23 जिले और 43 मौतें। बदलने लगी भारत में जनसंख्या की तस्वीर। 5 दिन में मांगी माफी, एबीवीपी नेता ने ओपी राजभर को भेजा लीगल नोटिस। गाजा सिटी के 40% हिस्से पर हमारा कब्जा, आक्रमण से पहले ही इजरायली सेना का बड़ा दावा। अमेरिका का डर नहीं, वेनेजुएला ने अमेरिकी युद्धपोत के ऊपर भेजे 2 F-16 फाइटर जेट। चीन के चिकन नेक को दबोचने की तैयारी, सिंगापुर और भारत में बड़ा समझौता। जीएसटी दरें बदलने के बाद सोना हुआ महंगा। और हार्दिक पांड्या का नया लुक आया सामने, फैंस हुए हैरान। केरल कांग्रेस ने एक्स पर दिए ट्वीट में एक चार्ट दिखाते हुए लिखा कि बीड़ी और बिहार दोनों बी से ही शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म में बीड़ी पर टैक्स घटाया गया, इसे लेकर केरल कांग्रेस ने ऐसा ट्वीट कर दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। ट्वीट में बीड़ी और बिहार की तुलना की गई है। बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे बिहार और बिहारियों का अपमान करार दिया है। केरल कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट में एक चार्ट दिखाया गया है जिसमें सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों और बीड़ी पर जीएसटी की तुलना की गई है। बताया गया है कि तंबाकू पर जीएसटी मौजूदा 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। सिगरेट और सिगार पर भी इसी तरह टैक्स बढ़ाया गया है, लेकिन बीड़ी पर जीएसटी कम कर दिया गया है। बीड़ी पर पहले 28% जीएसटी था, जिसे घटाकर 18% कर दिया गया है। केरल कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट से किए गए इस ट्वीट में आगे लिखा गया है कि बीड़ी और बिहार दोनों बी से ही शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। जीएसटी स्लैब में बदलाव से होने वाले असर पर व्यापारियों की अलग अलग राय है। कई का कहना है कि इससे लोगों को खूब फायदा होगा। इसके उलट कुछ व्यापारियों का मानना है कि इसके जितने फायदे दिख रहे हैं उतने नहीं हैं। बाइक, कार और एसी टीवी जैसे सामान भले ही सस्ते हो जाए, लेकिन 2500 रुपए से अधिक कीमत के कपड़ों के दाम और बढ़ सकते हैं। इससे शादियों का खर्च भी बढ़ जाएगा। इसमें चिकन के कपड़े भी शामिल है। हालांकि 2500 रुपए से कम कीमत के कपड़ों पर जीएसटी घटने से की कीमतें और घट सकती है। वहीं सीमेंट पर भी जीएसटी घट गया है, लेकिन इसका फायदा तभी मिलेगा जब कंपनियां कीमत घटाए। लखनऊ चिकनकारी हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश छाबलानी ने कहा है कि जीएसटी 12% से 5% होने से चिकन के सस्ते कपड़ों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। इससे हजारों चिकनकारियों को फायदा होगा। पंजाब दशकों में अपनी सबसे भीषण बाढ़ आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है। इस प्राकृतिक आपदा में 43 लोगों की जान जा चुकी है। 1.71 लाख हेक्टेयर में फैली फसलें बर्बाद हो गई। ऐसे में आपने केंद्र सरकार से पंजाब की मदद करने की अपील की है। इन दिनों पूरा पंजाब बाढ़ से जूझ रहा है। इस प्राकृतिक आपदा में 43 लोगों की जान गई है। 23 जिलों के 1902 गाँव पानी में पूरी तरह डूब गए हैं, जिससे 3,94,305 लोग प्रभावित हुए हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब तक 20,972 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने कहा कि अभूतपूर्व बाढ़ के कारण 23 जिलों के 1902 गांव प्रभावित हुए, जिससे 3,84,000 से अधिक आबादी प्रभावित हुई है। भारत धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा है। देश की कुल प्रजनन दर में गिरावट आई है। पहली बार ग्रामीण भारत की कुल प्रजनन दर 2.1 तक पहुंची है। यह रिप्लेसमेंट रेट है, जहां एक पीढ़ी खुद को बदल देती है, जिससे जनसंख्या स्थिर रहती है। नमूना पंजीकरण प्रणाली की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कामकाजी आयु वर्ग की संख्या का अनुपात बढ़ गया है, जबकि 0 से 14 वर्ष आयु की वर्ग की आबादी में लगातार गिरावट देखी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1971
1971 से 1981 के बीच 0 से 14 आयु वर्ग की हिस्सेदारी 81.2% से घटकर 38.1% रह गई है, जबकि 1991 से 2023 के बीच यह आंकड़ा 36.3% से गिरकर 24.2% हो गया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी स्थित श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज प्रकरण के बाद सियासत गर्मा गई है। गोंडा निवासी और एबीवीपी से जुड़े आदर्श तिवारी आजाद ने मंत्री ओपी राजभर को लीगल नोटिस भेजा है। इस मामले में बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र घायल हुए थे। घटना को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध तेज कर दिया। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के विवादित बयान ने राजनीतिक माहौल को और अधिक गर्मा दिया है। दरअसल सुभाषपा मुखिया व कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को लेकर एक बयान दिया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ओपी राजभर ने उन्हें गुंडा कहा। उनके इस बयान को एबीवीपी संगठन ने अपनी प्रतिष्ठा और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बताया। एबीवीपी कार्यकर्ता लगातार बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में मंत्री के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई का रास्ता भी खोल दिया गया है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने गाजा सिटी के 40% हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। गाजा सिटी फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा पट्टी का सबसे बड़ा शहरी केंद्र है। इजरायल की कैबिनेट ने गाजा सिटी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इजरायली सेना ने शहर पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच गाजा में हमास से संचालित सिविल डिफेंस एजेंसी ने कहा कि गुरुवार को शहर पर इजरायली हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए। वहीं गाजा पट्टी में कम से कम 64 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना ने प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने कहा है कि हमने गाजा सिटी के 40% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में आक्रमण का विस्तार और तीव्रता जारी रहेगी। डेफ्रिन ने कहा कि हमास पर दबाव तब तक जारी रहेगा जब तक उसे हरा नहीं दिया जाता। इजरायल के मीडिया आउटलेट हारेट्स ने कहा कि आईडीएफ शहर के पास खाली इलाके में तोपों से गोले दाग रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि शहर पर कब्जा करने के लिए अभियान शुरू करने से पहले नागरिक आबादी को भागने पर मजबूर किया जा सके। हालांकि आईडीएफ ने इलाके को खाली कराने के लिए लोगों पर सीधा गोलीबारी के आरोपों को कोई टिप्पणी नहीं दी है। अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला के बीच सैन्य तनाव बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को वेनेजुएला के 2 F-16 लड़ाकू विमानों ने अमेरिकी युद्धपोत USS जेसन डनहम के ऊपर से उड़ान भरी है, जो ट्रंप प्रशासन के आदेश के बाद इलाके में तैनात किया गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारियों ने वेनेजुएला की इस कार्रवाई को शक्ति प्रदर्शन कहा है। डनहम एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है, जो हाल के हफ्तों में इस क्षेत्र में भेजे गए अमेरिकी युद्धपोतों के बेड़े में शामिल है। पेंटागन का कहना है कि उन्हें आपराधिक संगठनों और ड्रग तस्करी को निशाना बनाने के लिए तैनात किया गया है। अमेरिकी नौसेना के जहाजों को ऐसे समय में वेनेजुएला के तटीय जल क्षेत्र में भेजा गया है जब डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बीच तनाव बढ़ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने मादुरो पर अमेरिका में नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ड्रग कार्टेल के साथ गठजोड़ करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने हाल ही में मादुरो की गिरफ्तारी के लिए घोषित इनाम को दोगुना करके $5 करोड़ कर दिया है। भारत और सिंगापुर मलक्का स्ट्रेट को लेकर एक अहम समझौते पर पहुंचे हैं, जिससे चीन कतई खुश नहीं होगा। भारत और सिंगापुर ने तय किया है कि दोनों देश मिलकर मलक्का स्ट्रेट की एक साथ पेट्रोलिंग करेंगे। मलक्का स्ट्रेट वो समुद्री इलाका है जिसके जरिए चीन अपना ज्यादातर कारोबार करता है और इस पूरे क्षेत्र को चीन का चिकन नेक कहा जाता है। मलक्का स्ट्रेट समुद्र का एक सरकरा इलाका है या फिर समुद्री दरवाजा कह सकते हैं, जिसके जरिए बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में एंट्री मिलती है। अगर मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया जाए तो कोई भी देश हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में दाखिल नहीं हो सकता। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने एक हाई लेवल बैठक के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा कि सिंगापुर भारत की मलक्का स्ट्रेट
ड्रग्स पेट्रोल में दिलचस्पी की सराहना करता है। मलाक्का स्ट्रेट दुनिया की जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से बहुत संवेदनशील समुद्री क्षेत्र माना जाता है और इस पूरे क्षेत्र में भारत का दबदबा है। युद्ध के दौरान भारत इस पूरे क्षेत्र को ब्लॉक कर चीन की पूरी सप्लाई चेन को तहस नहस कर सकता है। इसलिए चीन कई सालों से मलाक्का स्ट्रेट का विकल्प तैयार करने के लिए हाथ पैर मारता है, लेकिन अभी तक उसे कामयाबी नहीं मिल पाई है। टीचर्स डे के दिन आज 5 सितंबर 2025 को सोना महंगा हो गया है। सोने के दामों में 58 रुपए से 7600 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। 18, 12 और 24 कैरेट तीनों तरह की कैटेगरी के सोने का रेट अलग अलग बढ़ा है। जीएसटी की दरें बदलने के बाद सोने की रेटों में बड़ा बदलाव है। देश में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की दरें बदलने के बाद सोने के रेट में बदलाव जारी है। बीते दिन जहाँ सोने का रेट घटा था, वहीं आज 5 सितंबर 2025 को सोना महंगा हुआ है। आज सोने के रेट में 58 रुपए से 7600 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। एशिया कप 2025 को शुरू होने में अब अधिक दिन का समय नहीं बचा है, जिससे टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर से होगी। भारतीय टीम टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई की टीम के खिलाफ दुबई के मैदान में खेलेगी। टीम इंडिया के स्क्वाड दुबई पहुंच गई है, जिसमें 5 सितंबर को पहला प्रैक्टिस सेशन आईसीसी एकेडमी में होगा। एशिया कप से ठीक पहले भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या का नया लुक सामने आया है, जिसमें फैंस के लिए उन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल जरूर हो गया है। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने अपने लुक की जानकारी फैंस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट करते हुए दी, जिसमें उन्होंने अपने बालों में कलर करवाया हुआ है। हार्दिक पांड्या ने बालों में जो कलर करवाया है वह सैंडी ब्लॉन्ड कलर का है। बालों में नए कलर को करवाने के बाद हार्दिक पांड्या का नया लुक काफी शानदार लग रहा है, जिसमें उन्होंने कई फोटो अलग अलग पोज में अपने नए लुक के साथ पोस्ट की है।